दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर भाजपा के फ्रंटल मोर्चे के तौर पे काम कर रही ईडी किस तरह से लोकतंत्र को, संविधान को दरकिनार करके काम कर रही है, ये अब किसी से भी छुपा नहीं है। हम लगातार इस बात को कहते आ रहे हैं, पब्लिक डोमेन में रखते आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सभी पार्टियों को खरीदना, तोड़ना, काबू में करना जानती है। लेकिन दिल्ली की जनता के आशीर्वाद से बनी एक आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है जिसने उस भारतीय जनता पार्टी के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को दिल्ली में रोक दिया जो पूरी दुनिया फतेह करके आ रहा था। एक बार नहीं, 13 में रोका, 14 में रोका, 13 में रोका, 2015 में रोका, फिर 2020 में रोका। अब जब भाजपा से आम आदमी पार्टी के नेता खरीदे नहीं जा सके, तोड़े नहीं जा सके, हमारे मंत्रियों को, नेताओं को आधार विहीन आरोप लगाकर कैद कर लिया, तब भी आम आदमी पार्टी खत्म नहीं कर पाए भाजपा वाले। तो अब वो अपना आखिरी दांव चलने की कोशिश कर रहे हैं और देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को ईडी तथा कथित शराब घोटाले के मामले में जांच के लिए तलब कर रही है, बुला रही है। मकसद साफ है और भाजपा की तरफ से भी संदेश स्पष्ट है, वो भी प्रिटेंशियस नहीं हो रहे कि हम आम आदमी पार्टी को खत्म करके रुकेंगे। आम आदमी पार्टी के एक एक नेता को गिरफ्तार करने से पहले ईडी थमेगी नहीं, ये साफ साफ बता रहे हैं। हालांकि वो इस बात से अनभिज्ञ होकर ऐसा सोच रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी ने एक बार नहीं कई बार आम आदमी पार्टी का मरसिया लिखने की कोशिश की और जब जब उन्होंने यह स्थापित साबित करने का प्रयत्न किया कि अब आम आदमी पार्टी खत्म हो गई, आम आदमी पार्टी दोगुनी दसगुनी ताकत से उठी है, आगे बढ़ी है और जनता की आकांक्षाओं पे, अपेक्षाओं पे खरा उतरी। भाजपा का कोई और मकसद नहीं है आम आदमी पार्टी को खत्म करने के अलावा। एक के बाद एक विपक्ष की जितनी भी बुलंद आवाजें हैं, सबके पीछे 2024 के चुनावों में हार की प्रत्याशा में भाजपा ने अपने स्टार कैंपेनर्स को, ईडी और सीबीआई को छोड़ दिया। चाहे मामला झारखंड का हो, चाहे मामला राजस्थान का हो, चाहे दिल्ली का हो। अब देखिएगा, वे तमाम राजनीतिक पार्टियों के टॉप लीडर्स जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के सामने झुकने से इनकार कर दिया, वो सब धीरे धीरे एक एक करके जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाए जाएंगे। चाहे वो हेमंत सोरेन जी हो, चाहे पिनराई विजयन जी हो। और भारतीय जनता पार्टी तो चीख चीख के पिछले कई दिनों से ये बात बता रही है देश को, दुनिया को। भाजपा के सांसद कह रहे हैं, जिस ईडी के बारे में सुप्रीम कोर्ट तक ने टिप्पणी कर दी, उनकी इंडिपेंडेंट
एक्शंस को लेकर, उनकी स्वतंत्रता को लेकर, वह ईडी अब भाजपा के मुख्यालय में बैठकर रणनीति बना रही है और उस रणनीति का खुलासा भाजपा के सांसद पहले आकर कर रहे हैं कि अब अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार होंगे। बिल्कुल सही बात है, पर यह नई बात नहीं है। और हम कहना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से, मनोज तिवारी जी से और बाकी तमाम लोगों से कि जालिम से कहो जेल की तादाद बढ़ा दें, जालिम से कहो जेल की तादाद बढ़ा दें, जिंदा है अभी मुल्क में सच बोलने वाले। आप कुछ भी कर लो, आम आदमी पार्टी के नेता, मंत्री अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, संजय सिंह जी, सत्येंद्र जैन जी, ये कट्टर ईमानदार और देशभक्त लोग हैं। ये एक एजेंडा लेकर आए हैं कि हमें देश की, दिल्ली की जनता की सेवा करनी है। आपने 250 से ज्यादा मुकदमे कर लिए, हजारों रेड कर ली, अब आप अपना आखिरी दांव चलने वाले हैं। हम आपको साफ साफ बताना चाहते हैं कि हम आम आदमी पार्टी वाले थोड़ा अलग मिट्टी के बने हैं। हम भगत सिंह के चेले हैं, हम जान दे देंगे, फांसी के फंदे पे झूल जाएंगे, लेकिन आपसे डरेंगे नहीं, आपसे झुकेंगे नहीं। दिल्ली की जनता की सेवा करने की गारंटी लेते हुए हम कहना चाहते हैं कि हम अनवरत संघर्ष के पथ पे चलते रहेंगे और सेवा और निर्माण के रास्ते से पीछे नहीं हटेंगे। धन्यवाद। बीजेपी की तरफ से अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि शुरू से इस पॉलिसी का विरोध कर रही थी बीजेपी और आपको विड्रॉ करने के लिए कह रही थी, आप नहीं माने, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से पाए, और उस 5 से 12% भी सवाल उठा रहे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, जिसका एक उपनाम भी चलता है बहुत झूठी पार्टी, मनोहर कहानियां गढ़ने में ये और इनके जो ईडी नाम के अनुषांगिक संगठन के लोग हैं, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं। जब मनीष जी के मामले में सुनवाई चल रही थी, हमने, आपने सबने देखा, सुना कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के सवालों के आगे ईडी और ईडी के वकीलों की जुबान नहीं खुल रही थी। तथ्य के नाम पर कहानियों को आगे कर रहे थे। एक अप्रूवर की बयान की बेसिस पे गिरफ्तारियों को जब सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन कर रहा था तो ईडी के पास जवाब तक नहीं था। लेकिन आज स्वर ईडी के हो चाहे भाजपा के नेताओं के हो, एक हैं। और अब जबकि दोनों के स्वर एक हैं, यह समझना मुश्किल नहीं कि भाजपा का सिर्फ एक मकसद है, जिस पार्टी से उनको सबसे ज्यादा डर है, जिस पार्टी के नेताओं से उन्हें घबराहट होती है, उस पार्टी को खत्म किया जाए, उस पार्टी के नेताओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए। हम साफ साफ कहना चाहते हैं भाजपा के नेताओं से, चाहे कुछ भी कर लो, जनता की सेवा का जो ये कारवां चल रहा है वो रुकेगा नहीं। दिलीप जी, पिछली बार हमने देखा था कि जब मनीष सिसोदिया पूछताछ के लिए गए थे तो तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए थे, राजघाट भी जाना हुआ था। क्या इसी तरह से दोनों मूवमेंट को भी तस्वीर देखने मिलेगी? नहीं, वो देखिए, उसको सही पृष्ठभूमि में समझना पड़ेगा। मनीष जी के ऊपर दिल्ली के 18 लाख बच्चे, उनके परिवारों का आशीर्वाद है, जिनके उज्जवल भविष्य को मनीष जी ने अपनी मेहनत से, अपनी कर्मठता से सुनिश्चित किया है। उनका प्यार था कि लोग उस दिन सड़कों पे आए थे उनको विदाई देने के लिए। और अरविंद केजरीवाल जी तो दिल्ली नहीं, देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। तो दिल्ली की जनता क्या तय करती है, दिल्ली के लोग क्या तय करते हैं, मुझे लगता है कि ये हम और आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में संभवतः नहीं तय कर पाएंगे। ये भी रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि इस पूरे स्कैम का हो पाना इस मैसिव लेवल पे बिना अरविंद केजरीवाल के सहमति के नहीं हो सकता है, इसलिए अरविंद केजरीवाल इन्वॉल्व है। देखिए, मैं तो कहता हूं इस बात को कई बार, मैं रविशंकर प्रसाद जी से भी कहता हूं और बाकी लोगों से भी कहता हूं, इंतजार किस बात का है? चौराहे पे खड़ा करके तोप छुड़वा दीजिए, सारी कहानी खत्म हो जाएगी। भाई, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है,
सब कुछ आपके कब्जे में है। जो जो कहानियां आप चाहते हैं कि सुनाई जाए दुनिया को, वो कहानियां सुनवाइए, लेकिन इन कहानियों से जो हिमालय पर्वत सा सच है वो डिगेगा नहीं। वो सच ये है कि आम आदमी पार्टी के मंत्री, आम आदमी पार्टी के नेता, आम आदमी पार्टी की सरकार कट्टर ईमानदार सरकार है, दिल्ली की जनता की सेवा करने वालों की सरकार है।